दोस्तों, पीडीलाइट इंडस्ट्रीज़ ने अपने क्वार्टर 4 के रिजल्ट अनाउंस कर दिए हैं। तो पीडीलाइट इंडस्ट्रीज़ ने 11 रुपये पर शेयर का डिविडेंड अनाउंस किया है इन्वेस्टर्स के लिए। तो आइए अब देख लेते हैं इनके कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स। तो दोस्तों, ये सारी वैल्यूज़ ऑलरेडी करोड़ में दी गई हैं, तो मेरी आवाज़ पे फोकस कीजिएगा। ये पीडीएफ थोड़ा ऐसी ही है, तो आप मेरी आवाज़ पे फोकस कीजिएगा, मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले नज़र डालते हैं कंपनी की टोटल इनकम पर। तो कंपनी की टोटल इनकम Q-on-Q बेसिस पे 3000 करोड़ से घटकर हो चुकी है 2722 करोड़। एंड Y-on-Y बेसिस पे 2518 करोड़ से बढ़कर हो चुकी है 2712 करोड़। यानी Q-on-Q बेसिस पे अच्छा डिप है इनकम में, एंड Y-on-Y बेसिस पे इनकम बढ़ी है। तो आइए अब नज़र डालते हैं इनके टोटल एक्सपेंसेस पर। इनके टोटल एक्सपेंसेस आप देख सकते हो Q-on-Q बेसिस पे 2500 करोड़ से घटकर हो चुके हैं 2300 करोड़। एंड Y-on-Y बेसिस पे इनके एक्सपेंसेस 2100 करोड़ से बढ़कर हो चुके हैं 2300 करोड़। यानी Q-on-Q बेसिस पे एक्सपेंसेस कम हुए हैं एंड Y-on-Y बेसिस पे एक्सपेंसेस बढ़े हैं। तो आइए अब नज़र डालते हैं इनके प्रॉफिट फॉर द पीरियड पर। इनका प्रॉफिट फॉर द पीरियड आप यहाँ पर देख सकते हो कि इनके जो प्रॉफिट हैं वो 307 करोड़ से घटकर हो चुके हैं 285 करोड़ Q-on-Q बेसिस पे। एंड Y-on-Y बेसिस पे 254 करोड़ से बढ़कर हो चुके हैं 285 करोड़। यानी यहाँ पर भी प्रॉफिट में डिप है Q-on-Q बेसिस पे, एंड प्रॉफिट में हल्का सा जंप है Y-on-Y बेसिस पे। आइए अब नज़र डालते हैं इनके EPS पर। तो इनके EPS Q-on-Q बेसिस पे 5.98 से हल्का सा कम होकर रह चुके हैं 5.57 Q-on-Q बेसिस पे। एंड Y-on-Y बेसिस पे 5 से बढ़कर हो चुका है 5.57। यानी चाहे Q-on-Q बेसिस हो या Y-on-Y बेसिस हो, इनके EPS फ्लैट हैं। तो ये रिज़ल्ट कैसा है, ये जानने के लिए अब हम इसे कंपेयर करेंगे मार्केट के एक्सपेक्टेशन डेटा के साथ। तो दोस्तों, पीडीलाइट इंडस्ट्रीज़ का मार्केट एक्सपेक्टेशन का डेटा हमारे पास अवेलेबल है। मार्केट एक्सपेक्टेशन के हिसाब से जो कंपनी का रेवेन्यू है वो बढ़कर हो जाना चाहिए 2735 करोड़, एंड जो प्रॉफिट है वो बढ़कर हो जाना चाहिए 283 करोड़। तो आइए अब चलते हैं इनकी रिजल्ट शीट पर। तो दोस्तों, हमने कंपनी के मार्केट के एक्सपेक्टेशन डेटा में देखा था कि जो कंपनी का रेवेन्यू है वो बढ़कर हो जाना चाहिए था 2735 करोड़। बट आप यहाँ पर देख सकते हो जो कंपनी का रेवेन्यू है वो बढ़कर हुआ है सिर्फ 2689 करोड़। यानी रेवेन्यू के टर्म में कंपनी ने मार्केट की एक्सपेक्टेशन को मिस किया है। तो आइए अब देखते हैं इनका प्रॉफिट। तो प्रॉफिट फॉर द पीरियड 285 करोड़। तो हमने कंपनी के मार्केट एक्सपेक्टेशन डेटा में देखा था कि जो कंपनी का रेवेन्यू है वो बढ़कर हो जाना चाहिए 283 करोड़। बट आप यहाँ पर देख सकते हो जो कंपनी का रेवेन्यू आया है वो आया है 285 करोड़। यानी यहाँ पर कंपनी ने मार्केट की एक्सपेक्टेशन को हल्का सा बीट किया है। तो अगर सेल्स की टर्म में देखा जाए तो कंपनी ने मार्केट की एक्सपेक्टेशन को मिस किया है। एंड अगर प्रॉफिट के टर्म में देखा जाए तो कंपनी ने मार्केट की एक्सपेक्टेशन को बीट किया है। तो हल्का सा बीट किया है, तो इनलाइन नंबर, मिक्स नंबर कहे जा सकते हैं एक प्रकार से। तो अब देख लेते हैं इनका सेगमेंट वाइज रेवेन्यू। तो दोस्तों, ये हमारे पास है इनका सेगमेंट वाइज रेवेन्यू। पीडीलाइट इंडस्ट्रीज़ का जो मेजर सेगमेंट है वो B2C ही है। तो देख लेते हैं इनका B2C रेवेन्यू, जो कि Q-on-Q बेसिस पे 2421 करोड़ से घटकर रह चुका है 2112 करोड़। एंड Y-on-Y बेसिस पे 1913 करोड़ से बढ़कर हो चुका है 2112 करोड़। एंड अगर यहाँ पर हम देखें B2B सेगमेंट, तो B2B सेगमेंट में कंपनी का जो रेवेन्यू है वो Q-on-Q बेसिस पे 599 करोड़ से बढ़कर हो चुका है 633 करोड़। एंड Y-on-Y बेसिस पे 645 करोड़ से बढ़कर हो चुका है 633 करोड़। यानी B2B में तो कंपनी का रेवेन्यू Q-on-Q Y-on-Y दोनों बेसिस पे बढ़ा है। एंड B2C में जो कंपनी का रेवेन्यू है वो Q-on-Q बेसिस पे घटा है एंड Y-on-Y बेसिस पे बढ़ा है। आइए अब नज़र डालते हैं इनके B2C प्रॉफिट पर। तो B2C सेगमेंट में इनका प्रॉफिट जो है 500 Q-on-Q बेसिस पे 537 करोड़ से घटकर हो चुका है 455 करोड़। एंड Y-on-Y बेसिस पे 417 करोड़ से बढ़कर हो चुका है 455 करोड़। यानी यहाँ पर भी जो है
B2C सेगमेंट प्रॉफिट में क्यू ऑन क्यू बेसिस पे डिप है एंड वाई और वाई बेसिस पे जंप है। एंड B2B की अगर बात करें तो प्रॉफिट 39 करोड़ से बढ़कर हो चुका है 70 करोड़ क्यू ऑन क्यू बेसिस पे एंड वाई ऑन वाई बेसिस पे 44 करोड़ से बढ़कर हो चुका है 70 करोड़। यानी हमने सेल्स में भी देखा और प्रॉफिट में भी देखा, जो B2B सेगमेंट है उसकी सेल में भी जंप है एंड प्रॉफिट में भी जंप है। बाकी कंपनी की मार्केट के एक्सपेक्टेशन डेटा के हिसाब से मैंने आपको नंबर्स बता दिए, बाकी मार्केट ही बताएगा कि ये नंबर्स कैसे हैं। ओके, थैंक यू दोस्तों, ये थे पिडिलाइट इंडस्ट्रीज़ के फाइनेंशियल रिजल्ट्स। थैंक यू दोस्तों।